सूबे की प्रांत की ममता उनमें नहीं है। मजहब, धर्म, समाज ये भी नहीं है, राजनीति ये भी नहीं है। इसलिए तो पशुओं के दिल दिमाग पर कोई बहुत बोझ नहीं होता। पशु पागल भी नहीं होते, पागल तो इंसान होता है। बोझ बड़ा है, राजनीति है, धर्म है, समाज है, अर्थव्यवस्था है। कोई एक तरह का बोझ है सिर के ऊपर, बहुत सारा बोझ है दिमाग है। पशु पागल नहीं होते। हाँ, वो पशु जरूर पागल हो जाते हैं जिनको इंसान के साथ रहना पड़ता है, मनुष्य के साथ रहना पड़ता है। मनुष्य उनकी प्राकृतिक जिंदगी में फर्क डाल देता है। जैसे वो खुद जी रहा है बंधा हुआ जीवन, पशुओं को भी बांध के रख देता है, वो बेचारे पागल हो जाते हैं, उनकी स्वतंत्रता में फर्क पड़ जाता है। तो मैं अर्ज करूं, युग पशुओं की दुनिया में नहीं बदलते, युग बदलते हैं मनुष्य की दुनिया में। परिवर्तन होता है मनुष्य की दुनिया में। जब बहु गिनती से मनुष्य बदल जाए, उसका रहन सहन, खान पान, तर्जे जिंदगी, तो फिर कह दिया जाता है युग बदल गया, युग बदल गया। जैसे बच्चे का पहरावा कुछ और है, छोटे कपड़े, उसका खान पान भी कुछ और है, पर जवान का पहरावा कुछ और है, उसका खान पान भी कुछ और है। फिर वो बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया, अब उसका पहरावा भी कुछ और है और खान पान भी कुछ और है। क्यों? मनुष्य का शरीर और मन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। फिर गर्भकाल की अवस्था, बच्चा गर्भ में है, अब माँ जो खाती है उसको मिल जाता है, नाभि से मिलता है, वो माँ के साथ नाभ से जुड़ा होता है, नाभि से। माँ श्वास लेती है, वो श्वास लेता है। माँ जो खाती पीती है उसको आहार मिल जाता है। तो माँ का भोजन ही बच्चे का भोजन है, माँ का आहार ही बच्चे का आहार है। आज साइंस मानने लग गई है, सैकड़ों सालों से धर्म मानता था माँ के विचार ही बच्चे के विचार हैं। माँ का आहार से उसका तन बनता है, माँ के विचारों से उसका मन बनता है। माँ जो खाती है उसका तन बनता है। माँ का पिया हुआ पानी, माँ का खाया हुआ भोजन, उससे उसका शरीर बनता है। जैसे हम खुद खाएं तो हमारा शरीर बनता है, मांस बनता है, खून बनता है, चर्बी बनती है। हम ना खाएं, दूसरे के खाने से हमारे शरीर में खून नहीं बनता, हमारी भूख नहीं मिटती। लेकिन प्रकृति ने एक नियम बना के रखा, गर्भकाल का बच्चा माँ से, नाभि से जुड़ा होता है। माँ जो खाती है उसको मिलता है, उसको मिलता है। माँ जो पीती है उसको मिलता है। आज तक ये बात तो जगत की पकड़ में आई कि माँ का आहार ही बच्चे का आहार है। अब साइंस भी मानने लग गई है, और धर्म तो आदिकाल से मानता था जो माँ के विचार हैं वही बच्चे के विचार। आहार से, माँ के आहार से उसका तन बनता है गर्भ में, माँ के विचारों से उसका मन बनता है, विचार भी उसको मिलते हैं। इसलिए प्राचीन काल में कहा गया था जब बच्चा गर्भ में हो तो माँ को ज्यादा भजन करना चाहिए, श्वास श्वास नाम जपना चाहिए, हाथ में हर वक्त गुटखा होना चाहिए, दोनों वक्त वो सत्संग में आए ताकि भगत का जन्म हो, ज्ञानी का जन्म हो, कोई गुरुमुख का जन्म हो। ये सब मां पर निर्धारित है, पिता पर नहीं। देखिए प्रहलाद
उसका पिता तो दुष्ट था, लेकिन कितना बड़ा भगत हुआ प्रहलाद, ये सब कृपा मां की। पिता तो ध्रुव का भी कुछ भी नहीं था, ध्रुव इतना बड़ा भगत बना, ये भी सब बख्शिश मां की। मां ने कहा परमेश्वर आराधिए, जिद्दों होइए पतत पुनीता। है मेरे बच्चे, तुझे मतरेई मां ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, सौतेली मां ने उठा दी है, कोई बात नहीं, तू प्रभु का नाम जप, तुझे जो जगत पिता है उसकी गोद नसीब होगी। ये शरीरक पिता, ये भक्ति पिता, अगर इसकी गोद से तुझे उठा दिया गया है, तू जगत पिता की गोद में बैठ, तुझे कोई भी नहीं उठा सकेगा। मां की बात मानकर ये भक्ति करने लगा। ध्रुव इतना बड़ा भगत बना, मां ने बनाया। प्रहलाद को भगत मां ने बनाया। पिता तो दोनों का कुछ नहीं था। बाबे फरीद को फकीर बनाया है, मां ने बनाया। गोपी चंद को जोगी बनाया है, मां ने बनाया। इस संबंध में मैं आपसे बहुत कुछ कहूंगा, लेकिन इस वक्त सिर्फ 5-10 मिनट, बाकी सारी कुल्ली विचारें कल से। बाबा फरीद बच्चों के साथ खेल रहे थे। पुराना जमाना, मां पानी भरकर ला रही थी सर पर 2 घड़े। रास्ते में देखती क्या है, फरीद 6-7 साल की उम्र का था, बच्चों के साथ खेल रहा है। मां कहती है, फरीद चलो 5 नमाज नहीं, तू 2 नमाज पढ़ लिया कर, इशा की नमाज और असर की नमाज। ये 2 नमाज पढ़ लिया कर, चलो फजर की नहीं तो ना सही, मगरिब की नहीं तो ना सही, जोहर की नहीं तो ना सही, 2 वक्त पढ़ लिया कर। बाकी सारा दिन पढ़े, खेलने के लिए खेला कर। अब फरीद मासूम बच्चा मां को कहता है, मां मुझे बताएगी खुदा देगा क्या? देगा क्या? कुछ देता भी है। बच्चा लेने की भाषा जानता है, देने की नहीं। ये भी मैं अर्ज करूं। एक बच्चे के पास 5 खिलौने हों और उसका दूसरा भाई है छोटा, उसके पास 1 हो। अब मां उसको कहे जिसके पास 5 है, बे तो एक दे दे, अपने भाई को दे दे, उसके पास 2 हो जाएंगे, तेरे पास 4 हो जाएंगे। वो 5 में से 1 नहीं देगा, वो जो दूसरे के पास 1 है ना, वो भी छीनने की कोशिश करे। आप गृहस्थी हैं, जानते हैं। बच्चा देने की भाषा ही नहीं जानता, लेने की भाषा जानता। अभी बेचारे के पास देने की सामर्थ्य नहीं है, लेने की भाषा जानता है। अगर कोई बूढ़ा और जवान भी सिर्फ लेने की भाषा जानता है, देने की नहीं, तो समझ लेना ये प्रौढ़ नहीं हुआ, बालग नहीं हुआ, ये बड़ा नहीं हुआ, अभी बच्चे का बच्चा ही रहेगा। खुदा देगा क्या? मां ने कहा, खुदा खजूरें देगा, गुड़ देगा, शहद देगा, लड्डू देगा, दूध देगा। अब तमाम मीठी चीजें सी। फरीद के मुंह में पानी आ गया। पुराना जमाना। अच्छा मां, तू मुझे नमाज पढ़नी सिखा दे, मैं पढ़ूंगा अगर वो खजूरें देता है, अगर वो गुड़ देता है। लालच गुड़ का, लालच खजूरों का। मां ने इसको नमाज सिखा दी। 8-10 दिन मेहनत करके, जैसे वुजू करके मुसल्ला बिछा के
आंखें बंद करके नमाज पढ़ना शुरू करता है, माँ मुसल्ले के नीचे कभी गुड़ रख देती, कभी खजूर, कभी लड्डू। नमाज की समाप्ति के बाद जब वो मुसल्ला समेटता है, खजूरें मिल जाती हैं, कभी गुड़ मिल जाता है, तो माँ को कहता है तो नगद सौदा है, इधर करो इधर मिल जाता है, खुदा उधार नहीं रखता।